Hello student, this is Devan Pandey. You are welcome to Devans classes. Today I will discuss about conditional sentence. आज हम conditional sentence के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आप सब कोई कंसंट्रेट हो करके ध्यान को एकाग्र करके देखिएगा और निश्चित रूप से हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इफ क्लॉज इन पास्ट, पास्ट टेंस में इफ क्लॉज का प्रयोग कैसे कैसे होता है पास्ट में। ठीक, अब देखिएगा इफ क्लॉज का इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या निकलता है और ये इसके सेंटेंस में यूज कैसे होते हैं। तो देखिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे आप लिख दिए इफ आई had an umbrella, क्या लिखा है इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, काश यदि अगर। इफ का प्रयोग यहाँ पर जो इसका हिंदी होता है तो अगर भी कह सकते हैं, यदि भी कह सकते हैं और काश भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, काश अगर यदि मेरे पास छाता होता तो क्या करता, आई वुड गिव इट टू हर। देखिए क्या लिखा है इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड गिव इट टू हर। तो क्या करता, ये छाता मैं उसको दे देता। इसमें कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, इच्छाएं होती हैं लेकिन इच्छाएं कैसी होती हैं, अधूरी, इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्या कह रहा है, छाता होता तब देता, छाता तो था ही नहीं, छाता देने की लालसा तो बहुत है, छाता हम दे देते लेकिन क्या छाता था ही नहीं पास में। तो इच्छाएं होती हैं, काश अगर वो आते, अगर वो आते तो मैं उनके साथ चलता। ऐसी अवस्था में काश मैं छोटा होता तो मैं दौड़ लेता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इच्छाएं होती हैं मन में लेकिन पूरी नहीं होती हैं। देखिएगा, अगर मेरे पास छाता होता, पास्ट में है, हैड लगा हुआ है, हैड यहाँ पर ये क्रिया का कार्य नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का कार्य नहीं कर रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद नहीं आ रहा है। ये हैड के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउन का आ रहा है, ये नाउन का प्रयोग हो रहा है छाता। तो यहाँ पर होने के लिए मेरे पास, मेरे संबंध में, अगर मेरे पास छाता होता तो क्या करता, इसी के आगे हम लिख रहे हैं, तो इसी के आगे लिख रहे हैं यहां से, तो मैं उसे दे देता। देखिए क्या लिखा है, अगर मेरे पास छाता होता तो मैं उसे दे देता। तो छाता था ही नहीं तो दे क्या, ऐसी इच्छा हो रही है। कार्य देखिए पास्ट में हो रहा कि नहीं, पास्ट की बातों को आज हम रिपीट कर रहे हैं, बता रहे, दोहरा रहे कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी सहायता करता। पैसा था ही नहीं तो सहायता क्या हो। देखिएगा, अगर ऐसे सेंटेंस हमको बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, ये इफ क्लॉज का ये पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट यहाँ पर टेंस। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे हमको सेंटेंस और बनाने हैं, इफ शी हैड a golden watch, अगर उसके पास सुनहरी घड़ी होती तो सी, इसी के आगे यहां से लिख रहे हैं आप, वुड
गिव है इट टू हर सिस्टर। देखिए अब क्या लिखा है, इफ है यदि, अगर, काश कुछ कह सकते हैं, इफ है यदि सी हैड उसके पास होता, क्या होता, अ गोल्डन वॉच एक सुनहरी घड़ी, तो क्या करती, सी वुड गिव इट टू हर, तो यह उसे दे देती। देखिएगा अब यहाँ पर ये पास्ट में है हैड का प्रयोग, इसलिए यहाँ फिर क्या है, पास्ट, विल का पास्ट है, वुड आया है, ठीक है। और वुड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे हैं। अभी इसके आगे हम और एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसको आप लिखिए, अभी हम आगे लिखने वाले हैं। हाँ तो देखिए अभी हम बता रहे थे कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर उसके पास पेन होता, अगर उसके पास, देखिएगा जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, इफ है यदि मायावती हैड अ बाइसिकल, अगर उसके पास क्या होती है, साइकिल होती है ना, मायावती हैड अ बाइसिकल, तो क्या करती है, ये तो के लिए यहाँ पर तो काम ऐसे लगा देंगे, है ना, तो सी वुड गिव इट टू, ये देखिए, तो क्या है, अगर उसके पास साइकिल होती तो मोदी को देती, साइकिल तो थी ही नहीं तो दे क्या वो, ऐसे सेंटेंस अगर मेरे पास होता, जैसे यहाँ पर लिख दिए, इफ द टीचर had डिक्शनरी शब्दकोश, इफ द टीचर हैड अ डिक्शनरी, अगर शिक्षक के पास क्या होती, एक डिक्शनरी होती, तो क्या करते, ही तो के लिए कामा, वुड रीड इट। देखिए क्या लिखा है, इफ द टीचर हैड अ डिक्शनरी, अगर शिक्षक के पास क्या होती, एक शब्दकोश होती, तो क्या करते, ही वुड रीड इट, तो उसको वो पढ़ते, है ना। तो ऐसे स्थिति में इच्छा हो रही लेकिन इच्छाएं कोई पूरी नहीं हो रही है, ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। देखिए अगर शिक्षक के पास शब्दकोश होती तो वह उसे पढ़ते। देखिए अब क्या, अगर शिक्षक के पास शब्दकोश होती तो क्या करते, तो वह उसे पढ़ते, तो के लिए यहाँ पर कामा लग जाता है, कामा लग गए तो हट गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इच्छाएं क्या है, अधूरी हो रही हैं, इच्छाएं की जा लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस हमको बनाने हैं पास्ट के, तो यहाँ पर क्या लिख बता दिए, पहले इफ माने अगर, यदि, काश, लेकिन, है ना, कुछ इफ यदि अगर, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट देखिए आ गया हमारा ये, ठीक। फिर क्या, हैड देखिए यहाँ भी आ गया है, इस बार ये नाउन आया, नाउन देखिए यहाँ भी आया है, ये नाउन, हैड के बाद नाउन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, इकामा तो के लिए लग गया,
ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, सी वही सब्जेक्ट यहाँ पर जिसके पास होता वही सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाएगा। और आगे सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग हो जाएगा, और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसका हिंदी में अर्थ ऐसे निकलेगा, अगर शिक्षक के पास शब्दकोश होती, अगर क्या लिखा है, एक मायावती हैड बाइसिकल, अगर मायावती के पास साइकिल होती तो मोदी को दे देती, साइकिल उसी के पास नहीं थी तो क्या दे वो, है ना। तो अगर ऐसे सेंटेंस हमको बनाने हैं तो अब निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप सबसे बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।